पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है, तो वहीं पहाड़ की ऊंची चोटियों पर बर्फ गिरी है। लेह लद्दाख, श्रीनगर, मनाली में तापमान माइनस में है और दिल्ली में कड़ाके की ठंड है। नोएडा, लखनऊ में स्कूल्स की छुट्टी हो गई है और ट्रेनों और विमानों के आवागमन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी शीतलहर से राहत के आसार नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में बारिश भी हो सकती है। दिल्ली में स्थिति यह है कि 3 दिनों से सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं। आज भी धुंध है, बादल छाए हुए हैं। यहाँ कनॉट प्लेस में है, तो संडे को आमतौर पर कई बार राहगिरी कार्यक्रम के लिए ऐसे ही लोग घूमने टहलने आ जाते हैं, तो जाहिर है वो संख्या नहीं है। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ तापमान 11 है और लगभग सुबह 4 बजे ये और नीचे चला गया था। अब देखिए समस्या यही है कि जब बर्फबारी कश्मीर में होती है तो लोगों को सर्दी थोड़ी कम लगती है। ना बर्फ अपने आप में इंसुलेटर का काम करता है। यहाँ पर भी दरअसल वैसी ही शुष्क हवाएं हैं। हवा में एक तो नमी भी है और ऊपर से थोड़ी सी विंड स्पीड है और उसके चलते क्या है कि ठंड जो है कड़कड़ाती है। मतलब आप समझ कहते हैं ना कि हाड़ कपा देने वाली, हड्डियों को कपा देने वाली ठंड, वो जो है वो ज्यादा परेशान करती है। मतलब अगर आपने हाथ में दस्ताने नहीं पहने हैं तो आपके हाथ बिल्कुल रूखे हो जाएंगे। तो ये जो सूखी ठंडी है ना, ड्राई, ये बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और इसका असर, हालांकि एक अच्छी बात ये है अब अगर आप पूरी विजिबिलिटी तक देख पा रहे हैं तो लगभग 2 किलोमीटर की विजिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है। यानी कोहरे का कम से कम कहर आज नहीं है, तो कम से कम एनसीआर में जो गाड़ियां पहुंच रही हैं उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हालांकि बाहरी इलाकों में उत्तरी मध्य प्रदेश से लेकर के पूर्वी राजस्थान और इधर हरियाणा और दूसरे इलाकों में थोड़ा कोहरा मिलेगा। दिल्ली एनसीआर इससे बचा हुआ है। लेकिन हाँ, अभी पूरे उत्तर भारत में सबसे बड़ी समस्या वो है जब तक एक पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ जाता तब तक कम से कम ऐसी स्थिति अगले 3-4 दिनों तक और रहेगी। सर्दी लगातार बढ़ रही है। माउंट आबू में पारा दिनों दिन लुढ़कता जा रहा है। रात के वक्त अब पानी भी जमने लगा है। गाड़ियों पर गिरी ओस अब बर्फ में तब्दील होने लगी है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, देखिए जरा। माउंट आबू में सर्दी कितनी पड़ रही है, भीषण सर्दी है और नतीजा यह है कि जो ओस है वो बर्फ में तब्दील हो गई है। गाड़ियों के ऊपर देखिए।